नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं 13 मार्च 2023 के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से, तो पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये क्लास होगी। बहुत सारी लिस्ट और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही मॉडिफाइड करके आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसको चुना गया है। तो आप सभी को पता है कि चीन के राष्ट्रपति पद का जो हमेशा उम्मीदवार रहता है वो कौन रहता है, शी जिनपिंग रहता है। और जीवन पर्यंत तक यही राष्ट्रपति के पद पर रहेगा चीन में। तो पुनः से आप सभी को पता होना चाहिए, तीसरे बार अपने पद की शपथ लेगा कौन, शी जिनपिंग। ठीक है, आप सभी को बताया कि चीन की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है, जो कि एक रबड़ की मोहर होती है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केवल शी जिनपिंग था और वही जीतेगा। आप सभी को पता है क्योंकि उन्होंने अपने संविधान में संशोधन कर दिया है कि शी जिनपिंग हमेशा जीवन पर्यंत तक क्या रहेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, आप सभी लोग याद रखना। और जीवन पर्यंत तक संविधान में ये संशोधन कर दिया गया है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री याद रख लेना कौन है, ली कीयांग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ली कीयांग। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर चाइना की हम बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, यांगटीसियांग। ठीक है, और जो शंघाई शहर है यहाँ का वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चीन का शोक किसे कहते हैं, तो चीन का शोक वांगो नदी को कहते हैं, इसी को पिल नदी भी कहते हैं। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में ही है। ठीक है, AIIB इसका बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, बीजिंग में ही है। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड पहल किसकी है, तो ये भी किसकी है, चाइना की है। और आप सभी को बताया सी कैप, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, CPEC के नाम से जानते हैं, ये भी चाइना और पाकिस्तान के मध्य संबंधित है। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रपतियों की चर्चा हो रही है अभी वर्तमान में। तो करंट अफेयर के जितने भी आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, मैंने अलग से उन सभी को लिख लिया है। तो आप भी एक बार उसको एक पेज पर लिख लेना और जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसको चिपका लेना, या फिर आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का, तो इस लिस्ट को मैं हर बार आपको रिवाइज करवाता हूं, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी को पता है कौन बने, रामचंद्र पौडेल बने हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी को पता है, प्रचंड। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मैंने आपको बताया बोआंग थोआंग यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बने हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिप्स हिप्किस हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति, ये भी मैंने उस दिन आपको पढ़ाए थे, साइप्रस के राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। नाइजीरिया, यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोला तिनुबू। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चप्पू। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं पेट्रो पावेल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लियो बराडकर। इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं मैनुअल रोका। और बारबाडोस की जो प्रधानमंत्री बनी है वे हैं आपकी मिया मोटली। ठीक है, तो ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बताया, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में भी आपके लिए अत्यधिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, और इस क्वेश्चन में आपको मार्च के जितने भी आपके स्पेशल डेज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाते हैं, 10 मार्च को मनाते हैं। और पहली बार यूएनओ के द्वारा 2022 में इसको आयोजित किया गया था। 2022 में इसकी थीम रखी गई है। 2023 में क्या थीम रखी गई है इसकी, वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस,
इसकी क्या रखी गई, थीम रखी गई है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को, आप सभी को पता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को, ये भी आपको पता है। अब देखिए बात आई है कि कुल महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 3 है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन थी, लीला सेठ। लेकिन आपसे पूछा है कि न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी अन्ना चांडी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। तो ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। जब भी आपको इस क्वेश्चन को याद करना हो, आप इन सभी पॉइंटों को भी एक बार अपने दिमाग में रील की तरह घुमा देना। अब मार्च माह में आप सभी के इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है आप सभी के सामने, तो उसको भी आपको मैं करा देता हूँ। देखिए साथियों, मार्च माह के आपके सामने कुछ प्रमुख दिवस हैं। जैसे 1 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया था, शून्य भेदभाव दिवस मनाया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया, और एक था आपका सिविल लेखा डे, वो भी कब मनाया था, 1 मार्च को ही। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सर्वर दिवस भी मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस, और 27 मार्च को विश्व थायराइड दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मार्च माह के सभी इम्पोर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और इसमें आपको मध्य एशिया के जो 5 आपके देश हैं उनको देशों के बारे में बताऊंगा और उनकी राजधानी भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अफगानिस्तान की सहायता के लिए इसको क्या किया गया है, हाल ही में आयोजित किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में अभी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो भारत ने गेहूं आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के द्वारा रोड से गेहूं भेजने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ के रोडों को ब्लॉक कर दिया है ना। तो अब जो आपका गेहूं पहुँचा जाएगा भारत की तरफ से अफगानिस्तान में, वो ईरान के चाबहार बंदरगाह के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो मध्य एशिया के साथ ये पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और आप सभी को पता है मध्य एशिया में 5 देश हैं आपके, जिनमें आपका कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए रिवीजन का मतलब आपको मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कंटेंट कम है, कंटेंट पूरा आपको मिल रहा है अगर आप इस चीज़ को नोट डाउन और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, तो हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रख लेना। अब देखिए बैठकों की बात आई है, तो कुछ प्रमुख बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन किया गया था कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, भारत की तरफ से राजीव चंद्रशेखर ने इसमें भाग लिया था। आसियान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। ठीक है, मुख्यालय इसका जकार्ता में है। कुल देशों की संख्या इसमें 10 है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि 30वीं वर्षगांठ भारत और आसियान की हुई है, 1992 में इनकी शुरुआत हुई थी। 5वां जन औषधि दिवस का मनाया गया 7 मार्च को। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किसने किया, भारत के द्वारा। सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, INS विक्रांत पर। SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय एवं एक्सपो ये कहाँ आयोजित किया गया, गुवाहाटी में। और अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये इसका आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया था।
ठीक है। और क्वाड 2022 का बैठक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। G7 2022 का बैठक कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। बिम्स्टेक 2022 का बैठक कहाँ हुआ? तो कोलंबो में। ब्रिस्क 2022 का बैठक चीन में हुआ, लेकिन 2023 का बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुआ। SCO का बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, लेकिन 2023 का भारत में हुआ। GST इसकी बैठक कहाँ हुई? 47 नवंबर की चंडीगढ़ में। SCO की बैठक कहाँ हुई? तो आप सब लोग याद रखना, फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जिससे कि आप अपने परीक्षाओं की दृष्टि से सभी क्वेश्चनों को हल कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया आपसे कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करेगा। तो आप सभी को पता है, मैंने कुछ समय पहले भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन एक बार पुनः से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो पुरानी राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी मतलब अभी वर्तमान में जो है जकार्ता, ये 2050 तक जलमग्न हो जाएगी। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने ये फैसला लिया है, जोको विडोडो ने, कि जकार्ता से इन्हें स्थानांतरित करनी होगी अपनी जो राजधानी है वो बोर्नियो द्वीप पर। और बोर्नियो द्वीप पर एक स्थान है जिसका नाम है नूसंतारा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बोर्नियो द्वीप पर तीन देश बसे हुए हैं, जैसे मलेशिया भी है, ब्रुनेई भी है और इंडोनेशिया भी है, और ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है आपका। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। तो इसी पर इंडोनेशिया की राजधानी होगी, जो नई राजधानी होगी नूसंतारा। नूसंतारा कितना खास है? नूसंतारा इनके लिए इतना खास है कि यहाँ पर 65% तक स्थायी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया ये सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाली एक देश है, यानी सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सा है आपकी? तो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह भी किसके पास है? तो इंडिया के पास ही है। माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी दो यहाँ के जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। ठीक है, थॉमस कप इंडिया ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। कजाकिस्तान की नई राजधानी अस्थाना है, और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। पहले इसका नाम तुर्की था, लेकिन अब पुनः से इसका नाम क्या हो गया? तुर्की हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि तुर्की में हाल ही में आपका क्या आया था? तुर्की में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसके चलते भारत ने इसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की गई है? तो आप सब लोग याद रखना, 10% तक यहाँ पर आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें शारीरिक दक्षता में पूर्णतः छूट मिलेगी और ऊपरी सीमा में इसमें 5 वर्ष में बढ़ावा कर दिया गया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के मंत्री आप सभी लोग जानते हैं, अमित शाह जी हैं। इसी प्रकार से आपको बताऊं, BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार। SSB की हाल ही में नई महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। और इंडियन एयरफोर्स में कमांडर ऑफिसर नियुक्त हुई हैं आपकी शैलजा धम्बी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप लोग याद रखना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। ठीक है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर। ठीक है, इसके लिए इसका हाल ही में आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना हालांकि 2013 में कर दी गई थी, और इसकी थीम रखी गई है बदलते मौसम में स्थानीय बदलाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश कौशिक का निधन। तो आप सब लोग जानते हैं, अभिनेता और बहुत ही फेमस आपके निर्देशक थे, और इनकी एक फिल्म का नाम भी था तेरे नाम, है ना। अभी मैं आपसे एक मूवी का नाम पूछूंगा, उसके बारे में बताना थोड़ा सा, कि 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है सतीश कौशिक का। आपने अगर मूवी देखी हो जिसका नाम था मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया में इन्होंने किरदार निभाया था कैलेंडर का। आइए दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए, ये थे हमारे कैलेंडर, है ना। इन्हीं का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग इनको अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, सतीश कौशिक की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी? जाने भी दो यार, जमाई राजा, साजन चले ससुराल, हेलो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हेलो, मिस्टर इंडिया,
दीवाना मस्ताना, राम लखन, परदेसी बाबू, कागज, थार, स्कैम 1992। और अगला है आपके सामने उड़ता पंजाब। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इनकी सबसे अच्छी पसंदीदा मूवी कौन सी थी। अगर आपने इनमें से कोई सी मूवी नहीं देखी है तो एक बार इन सभी मूवियों को टाइम निकाल कर जरूर देख लेना, ठीक है। क्या है वो? अगला क्वेश्चन देखिए, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिप्रा दास को हाल ही में दिया गया। डॉक्टर एल मुरुगन जो कि राज्य मंत्री हैं आपके, इनके द्वारा प्रदान किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं पिक्चर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक सुब्रमण्य को दिया गया था ईगल की फ़ोटो लेने के लिए। मिस यूनिवर्स 2022 आर्बोनी ग्रेवियल अमेरिका की हैं। द एस्मिसरी ऑफ पीस श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ ये पूर्णिमा देवी, इनको प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंडकोपनिषद द ब्रिज्ड एम्पायरलिटी के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह, महाराजा हरि सिंह के ये पुत्र हैं। विमोचन इसका किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। सत्यमेव जयते शब्द ये कहाँ से लिया गया आपका? मुंडकोपनिषद से। यम और नचिकेता का संवाद जलोपनिषद में है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है। जादूनुमा जावेद अख्तर की है। स्फेयर ये हेनरी, प्रिंस हेनरी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका भूमचू महोत्सव। तो ये भूमचू महोत्सव कहाँ मनाते हैं? सिक्किम में ताशीगंज मठ में इसको हाल ही में आयोजित किया गया था। और मटके में पानी भरकर साल भर बाद इस पानी को पिया जाता है और इसी के उत्सव में इस भूमचू उत्सव को मनाया जाता है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में, बतुकम्बा उत्सव तेलंगाना में, नाड़ा हब्बा कर्नाटक में। तो उत्सवों की एक और आप सभी के लिए पूरी लिस्ट में लेकर आया हूँ, आइए आपको इसका रिवीजन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं क्वेश्चन नहीं, ये आपके रिवीजन उत्सवों की लिस्ट है। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाते हैं? केरल में, ठीक है। देखिए कनुका उत्सव ये महोत्सव कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में। केला उत्सव कुशीनगर में। कंचौत ये जम्मू कश्मीर में। खम्बाला ये आपका कर्नाटक में। काला नमक चावल उत्सव ये सिद्धार्थनगर में। राजा परवा ये उड़ीसा में। रज पर्व ये भी उड़ीसा में। रथ सप्तमी ये आंध्र प्रदेश में। बोनालू तेलंगाना में। स्पुतनिक कस्टर लद्दाख। चेरी ब्लॉसम शिलोंग। माधवपुर मेला गुजरात। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर। गुड़ महोत्सव लखनऊ। इसके साथ साथ पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, जल्लीकट्टू ये आपका तमिलनाडु का है। थाईपुसम ये आपका तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम ये केरल का है। मकर विलक्कू एक और याद रख लेना, ये भी केरल का है। सिरुलिली ये मणिपुर का है। तो साथियों ये आप सभी के सामने कुछ उत्सव थे जिनका रिवीजन मैंने आपको लगवाया, हालांकि पहले भी इनका रिवीजन मैं आपके लिए लगवा चुका हूँ। तो इसी प्रकार से हम इस रिवीजन क्लास का बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ साथ पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन और बहुत सारे कम समय में बेहतरीन रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी भी इस रिवीजन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला जो आपका घंटी है उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी इस वीडियो से जुड़े रहें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय पर एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।